मेरी तबीयत बिल्कुल सुबह से सही नहीं थी, बुखार बहुत ज़्यादा था और बिल्कुल हिम्मत ही नहीं थी। और इनको देखें, ये सब बैठे हुए हैं यहाँ पे मेरे इंतज़ार के अंदर, क्योंकि इनको मैं आज सुबह सिर्फ एक बार नज़र आई हूँ, उसके बाद मैं इनको नज़र नहीं आई। और नीचे का माहौल चेक करें, बच्चे भी अब आना शुरू हो गए हैं पार्क में। तो बस तबीयत आज बिल्कुल ठीक नहीं है, 2 दिन से ठीक नहीं थी, लेकिन आज तो बिल्कुल ही ठीक नहीं है। खाने में दाल चावल पापड़ सलाद और कड़ी आई है मेरे नेबर्स के यहाँ से, और आलू हैं, आलू भी फ्राई हो रहे हैं। तो बस खाना लगाते हैं। आलू भी गरम फ्राई हो चुके हैं। नाया क्या खा रही है? कड़ी दाल चावल एंड हाँ दे दूँगी। तो खाने के लिए उठो ना, मैं पता है ना मेरी तबीयत नहीं सही है, जल्दी से उठो। तो मैंने चाय बना ली है और फिलहाल मैं कॉफ़ी बना रहा हूँ, क्योंकि मैं चाय नहीं पीता और मुझे कॉफ़ी बहुत पसंद है। अनाया धूम मचा रही है ये इसके साथ। देखो किसके साथ? ये देखो, ये धूम मचा ले ट्रक में जाता है। वही तो आराम से लेटा हुआ है। हाँ, ये सब कुछ करवाते हैं। चाय बना दी और बिस्किट्स भी हैं साथ। तो अनाया और अहमद जा रहे हैं मेरे साथ कहाँ? स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। अनाया ऐसे नहीं करो, मैं उठाती हूँ, छोड़ो। तो गुची और पूछी भी जा रहे हैं साथ साथ। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज मैंने अपना पूरा दिन ऑलमोस्ट सोकर गुजारा है। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी और तबीयत 2 दिन से ठीक नहीं थी। और अनाया कह रही थी कि तुम अपनी यूट्यूब फैमिली को बताओ मामा कि तुम्हारी तबीयत ख़राब है। क्रीम वाला जो है फ़ौरन ही नीचे खड़े हुए हैं, हम आए हैं नीचे। तो अनाया पहले अपनी आइसक्रीम खोल लो, मेल्ट हो जाएगी। बाकी अनाया जो है ना, वो तुम नहीं कहती बहुत कम, जब बहुत फ्रैंक हुई हुई होती है ना, और जब वो मेरी अम्मा बनी हुई होती है, वो कहती है मैं तुम्हारी छोटी अम्मा हूँ। तो आज जो है एनर्जी बड़ी लो है, जैसे कि आपको पता है कि आज जो है सोलर इक्लिप्स था और दिन के कोई 12 बजे पाकिस्तान टाइम पे स्टार्ट हो गया था, लेकिन पाकिस्तान में वो जो है नहीं नज़र आया। तो बस ये वीकेंड जो है वो गुजर गया आपके सोते सोते। और कल देखते हैं क्या प्लान है, कहीं जाना है या नहीं जाना, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया ना मैं इतनी सोशल नहीं हूँ और बहुत ज़्यादा भी कहीं जाना होता है तो मैं फिर बच्चों को लेके बहरिया के अंदर ही प्लान होता है मेरा, ज़्यादा कहीं जाने का। यहाँ आई हुई अनाया की फ्रेंड्स सारी, और सारी फ्रेंड्स आके जो है खेल रही हैं अनाया के रैबिट के साथ। क्या हुआ? वो काटता नहीं है मिजान, नहीं काटता, बीमार है वो, नहीं काटता। मैं बना रही हूँ चिकन वाइट कढ़ाई, क्योंकि हिम्मत नहीं है भाई ज़्यादा कुछ करने की। तो गाइस फिलहाल मैं मम्मा की हेल्प करवा रहा हूँ और मैं अभी चिकन को पूरा मिक्स कर रहा हूँ। तो अहमद जो है अभी यहाँ कुकिंग में मेरी हेल्प कर रहा है। अभी नहीं डालना है अहमद, अभी नहीं, सबर, वहाँ तेल भी है, ज़रा ख्याल करो।
अच्छा छोड़ो, मैं करती हूँ, छोड़ो। ये बेचारा मेरी हेल्प कराता है, सभी कराते हैं खैर, मज़ा आता है। क्योंकि आज तो मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, तबीयत बिल्कुल नहीं सही है। तो गाइस फिलहाल फिशेस आपको नहीं दिखेंगी, शायद एक दिख जाएगी। फिलहाल हमने कोई भी फिशेस नहीं डाली आज भी, तो आज भी ये 2 फिशेस ही यहाँ पे घूम रही है। हेलो, हाउ आर यू? इसका कलर बदल चुका है, मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत। ये अपने आप को देख रही है मिरर के अंदर। चिकन वाइट कढ़ाई मसाला यूज़ कर रहे हैं, और साथ जो है मैंने इसके अंदर दही और क्रीम और साथ हरी मिर्चें, पुदीना, धनिया, लहसुन और चिकन वाइट कढ़ाई मसाला ये डाल के मिक्स करके बना लिया है। तो बस ये देखें, चिकन ऑलमोस्ट जो है वो अब थोड़ा सा फ्राई हो गई है। थोड़ा सा और हो जाए तो फिर मैं इसमें ऐड कर दूँगी। गाइस फिलहाल हमारे भी नगेट्स बन गए क्योंकि बहुत भूख लग रही थी। फ्राई भी रेडी हो चुकी है, तो बस अब हम खाना लगाएंगे। वेलकम बैक, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आज का दिन आप लोगों का काफ़ी बिजी होगा, क्योंकि सैटरडे है और हर बंदे को जो है सैटरडे को ही टाइम मिलता है अपने काम करने का। तो फैमिली के साथ 10,000 चीज़ें होती हैं, काम होते हैं जो निपटाए जाते हैं, और मैं तो बड़ा अवॉइड करती हूँ क्राउडेड जगह पे जाने से ना। और बस मेरी नेचर है, मुझे ये होता है जब वीकेंड होता है तो मेरी कोशिश होती है मैं किसी ऐसी जगह पे ना जाऊँ जहाँ क्राउड हो ना। असल में वीकेंड पे तो जो बहरिया के अंदर भी जो है ना काफ़ी लोग आए हुए होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं। चिड़िया पार्क भी एक है बड़ा अच्छा, लेकिन उसके टाइमिंग से असल में वो जल्दी बंद हो जाता है। तो मैं कभी गई नहीं वहाँ पे, लेकिन बहुत खूबसूरत है वो भी, और उसके अंदर सारी बर्ड्स को ओपन रखा हुआ है उन्होंने। तो वो जो है जैसे ही अंधेरा होता है वो बंद हो जाता है। उसके अलावा इनका ज़ू है, जो बहरिया का ज़ू है, अब वो बहुत खूबसूरत है और ओपन सफारी है बड़ा। मतलब आपको जो लॉयंस है उसकी बहुत अच्छी रेंज मिलती है, तकरीबन 54 टाइप ऑफ लॉयंस हैं। और समटाइम्स क्या होता है, अभी आप विंटर में देखिएगा कि जब अर्ली मॉर्निंग होती है ना, जैसे फजर से पहले का जो तहज्जुद का टाइम होता है, उस टाइम पे जितने लॉयंस होते हैं ना वो इतनी ज़ोर से चिंगाड़ते हैं कि मेरे घर तक आवाज़ आती है टेरेस में ना। तो वो जब वो आपस में रोर करते हैं ना, वो जब करते हैं ना तो वो पूरा हमारा एरिया गूंजता है, क्योंकि वो इतने सारे हैं और एक जगह पे हैं। तो इंशाल्लाह मैं जल्द विज़िट करूँगी वहाँ का भी, क्योंकि वर्किंग डेज़ के अंदर वो बेटर है हमारे लिए, क्योंकि अंदर पूरी एक ट्रेन चलती है, तो आप उसके ऊपर ही जाते हैं अपनी फैमिली के साथ। हर बंदे की जो है ना पूल कार्स भी होती हैं और ट्रेन्स भी होती हैं, तो लोग फिर इस तरह ये कि पूरा ज़ू देख सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा ज़ू है। उसका कवर्ड एरिया जो है ना वो बेइंतहा बड़ा है। उसके अलावा थीम पार्क है यहाँ पर, वहाँ पे भी आपको जो है दुबई के स्टैंडर्ड की सारी जो राइड्स हैं वो मिलती हैं, और काफ़ी एक्सपेंसिव भी है वो जो है बहुत बड़ी राइड्स हैं वहाँ पे। तो वो है बेसिकली जितने भी टीनेजर्स आते हैं, जो यंगस्टर्स हैं या जो राइड्स के शौकीन हैं, और उसके साथ उसका वाटर पार्क भी। उसके अलावा यहाँ पे जो फाउंटेन्स हैं ना, जो बहरिया फाउंटेन्स हैं, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, और वो भी जो फाउंटेन्स हैं वो सेम कंपनी ने ही यहाँ पे लॉन्च किए हैं, जिसने बुर्ज खलीफा के नीचे जो दुबई मॉल के अंदर जो दुबई फाउंटेन्स हैं, बेसिकली जो डांसिंग फाउंटेन्स, वो सेम जो कंपनी है लॉस वेगास की, उसी ने ये भी इंस्टॉल किए हैं। तो सेम ही आप समझ लें ये फाउंटेन्स हैं, और पाकिस्तान में आई थिंक ये फ़र्स्ट प्लेस है जहाँ पर ये फ्री ऑफ कॉस्ट आप देख भी सकते हैं। वो बहुत खूबसूरत यहाँ का मंज़र होता है। वहाँ पे भी काफ़ी अच्छे फ़ास्ट फूड रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, लेकिन वीकेंड पे वो बहुत ज़्यादा क्राउडेड होता है। उसके अलावा एफ़ल टावर तो आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स में भी मिल जाएगा। एफ़ल टावर भी बहुत खूबसूरत है, और एफ़ल टावर भी सेम टू सेम उसी तरह का है, लाइक उसका रेप्लिका है, लेकिन मुझे लगता है कि ये ज़्यादा बेटर है वहाँ से, क्योंकि वहाँ पे सफाई का कोई ख़ास इतना सिस्टम नहीं है फ्रांस के अंदर। लेकिन बहरिया टाउन के अंदर जो ये है एफ़ल टावर, इसको बहुत अच्छा मेंटेन किया है, बहुत नीट क्लीन है और बहुत बड़ा कवर्ड एरिया है। आपको मेरे व्लॉग्स में मिल जाएगा। आई थिंक 2 महीने पहले मैं गई थी वहाँ पे, और वहाँ इतना चिल्ड और कोल्ड वेदर होता है, क्योंकि वो काफ़ी हाइट पे है और वो बिल्कुल एंड पे है बहरिया में ना।
अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे है जो यहाँ बहुत सारे लोगों को उसका आइडिया नहीं है या उनको पता नहीं है उसका, तो वो है कुदरती एक वाटरफॉल है। एक वाटरफॉल बना हुआ है प्रीसेंट आई थिंक 20 के अंदर, जो स्पोर्ट्स सिटी विलाज है इनके बिल्कुल सामने ना। तो ये कुदरती बना हुआ है और ये जो पानी बारिश का जमा होता है यहाँ पे, जो ड्रेनेज से सारा जाता है, वो आगे एक डैम बनाया हुआ है बहरिया ने, वो भी बहुत खूबसूरत प्लेस है और बड़ा प्यारा पिकनिक प्लेस होता है वो मानसून में। तो उससे आगे जाके जो है ना ये एरिया है जहाँ पे ये वाटरफॉल है, तो इसको भी जल्द एक्सप्लोर करेंगे, चलेंगे, थोड़ी सी गर्मी कम हो जाए क्योंकि दिन के टाइम पे ही जा सकते हैं और दिन में बड़ी गर्मी होती है वहाँ ना। तो मेरा वीकेंड तो आज आप लोगों को डिटेल्स देने में चला गया। उम्मीद है आप लोगों को मज़ा आया होगा मेरा व्लॉग देख के। दुआ करें थोड़ी तबीयत ठीक हो यार, मैं बस जो है बहुत आजकल एग्जॉस्ट होने लगी हूँ। तो एग्जेक्टिव चेकअप के लिए मैंने जो है अपना अपॉइंटमेंट चेक कर रही हूँ कि मुझे AKU का मिल जाए, क्योंकि एवरी ईयर पहले मैं एग्जेक्टिव चेकअप करवाती थी, लेकिन काफ़ी टाइम हुआ, मैंने 4-5 साल से कोई एग्जेक्टिव चेकअप अपना नहीं करवाया। तो समटाइम्स आपको नीड भी होती है किसी असिस्टेंस की, तो देखें इंशाल्लाह। बस ये है कि तबीयत काफ़ी डाउन थी, तो वो तो मेरा बेटा अल्लाह उसको अच्छा रखे, वो मेरे पैर दबाता है रोज़ रात को सोने से पहले, तो वो मेरे पैर दबाता है और बाकी बच्चे भी मेरी बहुत हेल्प करते हैं। तो क्योंकि उनके फादर ने भी उनको असल में यही सिखाया है और वो जो मेरे हस्बैंड होते हैं तो वो भी इसी तरह ख्याल रखते हैं, तो बच्चे भी ऑफ कोर्स उनको फॉलो करते हैं। तो बहरहाल अपनी फैमिली का ख्याल रखें, अपनी दुआओं में हमें याद रखें। गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।